Hello everyone, this is chapter 11, 2018 Commonwealth Games. This is the last chapter of your textbook Roots and Wings of class 5th. In this chapter, you are going to know about the Commonwealth Games which were held in 2018. Dear students, Commonwealth Games एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जो कि हर 4 साल बाद होता है। पिछले दफ़ा यानी कि 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इससे पहले 2014 में भी हो चुका है ये ग्लासगो नाम के स्थान पे, और उससे पहले 2010 में ये इंडिया में न्यू दिल्ली में 2010 में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्समैन, डिफरेंट एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। सो लेट्स रीड द 2018 Commonwealth Games have been historic for India in more than one sense. 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए ऐतिहासिक रहे हैं एक से ज़्यादा भाव से, एक से ज़्यादा सेंस में। कैसे? इंडिया वन इट्स 500th मेडल एट द इवेंट। भारत ने अपना 500वां मेडल भी इन्हीं खेलों में जीता था। हैड अ फाइन रन इन द गेम्स विद 66 मेडल, मोस्टली गोल्ड्स, एंड फिनिश थर्ड इन द मेडल्स टैली। भारत ने इन गेम्स में 66 मेडल जीते थे, जिसमें से 26 मेडल गोल्ड थे, यानी कि मोस्टली गोल्ड के मेडल्स थे। और मेडल जीतने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पे रहा था। फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जिसने मेज़बानी की थी इन खेलों की, वो रहा। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा और थर्ड नंबर पे इंडिया रहा था। इन प्रेजेंट लेसन वी लर्न मोर अबाउट दिस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। आज के इस लेसन में, आज के इस अध्याय में हम इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के बारे में और जानेंगे। While focusing on performance of Indian athletes, we find out why games were special for us. हम ये भी देखेंगे कि भारतीय एथलीट्स की परफॉर्मेंस क्या थी, हम उन पर फोकस करेंगे। साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये गेम्स हमारे लिए इतने ज़्यादा स्पेशल क्यों हैं, इतने ज़्यादा ख़ास क्यों थे या क्यों रहे। ख़ास देखते हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट थे। अब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, हम उन कंट्रीज़ को बोलते हैं द कंट्रीज़ विच वर वंस अंडर ब्रिटिश रूल। वो कंट्रीज़ जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अधीन रहे, वो सारे कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। एंड दीज गेम्स ऑफिशियली नोन एज 21st कॉमनवेल्थ गेम्स। 2018 में हुए ये कॉमनवेल्थ गेम्स 21वें कॉमनवेल्थ गेम थे, जिनको हम कॉमनली गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। दीज गेम्स वर हेल्ड ऑन द गोल्ड कोस्ट इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 4th अप्रैल एंड 15th अप्रैल 2018। ये गेम ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के गेम्स गोल्ड कोस्ट नाम के स्थान पर खेले गए थे। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के बीच खेले गए थे। इट वॉज द 5th टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये 5वीं दफ़ा था जब ऑस्ट्रेलिया ने इन गेम्स को होस्ट किया था, इनकी मेज़बानी की थी। मोर देन 4,400 एथलीट्स इंक्लूडिंग 300 पैरा एथलीट्स फ्रॉम 71 नेशंस टूक पार्ट इन द इवेंट। इस इवेंट में, इन खेल प्रतियोगिताओं में 4,400 यानी कि 4,400 से ज़्यादा एथलीट्स ने
भाग लिया था 71 देशों से, जिनमें 300 पैरा एथलीट्स भी शामिल थे। पैरा एथलीट्स हम उन एथलीट्स को बोलते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की अपंगता होती है, फिर भी वो लोग एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनको हम पैरा एथलीट्स के नाम से जानते हैं। नोटेबली द गैम्बिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। और एक ख़ास बात ये भी थी कि 2018 के इन गेम्स में गैम्बिया नाम के कंट्री ने भी पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। गाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। इट हैड विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन 2013। इस देश ने 2013 में कॉमनवेल्थ गेम से और कॉमनवेल्थ नेशन से अपनी जो सदस्यता थी, जो मेंबरशिप थी, उसको इसने वापस ले लिया था। बट लेकिन इट वाज रीएडमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। लेकिन 2018 31 मार्च को इसको फिर से एडमिट कर लिया गया, फिर से इसको जोड़ लिया गया, फिर से इसको सदस्यता दे दी गई। विथ 275 सेट्स ऑफ मेडल, द गेम्स फीचर 90 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स। तो 275 सेट थे इसमें मेडल के, और इन खेलों में 19 कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स रखे गए थे, जिसमें शामिल थे बीच वॉलीबॉल भी और पैरा ट्रायथलॉन भी शामिल था। ट्रायथलॉन भी एक तरह का स्पोर्ट होता है जिसमें रेसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह की जो इस कंपटीशन होते हैं वो शामिल होते हैं। और पैरा ट्रायथलॉन का मतलब हुआ कि ये जो इवेंट था वो डिसेबल्ड लोगों के लिए भी था। इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत ने भी 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। इट वाज इंडियाज 80th अपीयरेंस एट द गेम्स। ये भारत की 18वीं इसमें भारत की जो 18वीं शिरकत थी वो हुई थी, मतलब भारत ने 18वीं बार इसमें भाग लिया था। द कंट्री वॉन 26 गोल्ड मेडल। भारत देश ने इसमें 26 गोल्ड मेडल जीते थे एंड विद द टोटल ऑफ 66, और कुल मिला के 66 मेडल थे, जिसमें से 26 तो गोल्ड हो गए एंड फिनिश थर्ड इन द मेडल्स टैली। और तीसरा स्थान हासिल किया था इन्होंने मेडल प्राप्त करने वाले देशों में। इट वाज इंडियाज बेस्ट पोजीशन सिंस 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स विच इट हैड होस्टेड। ये 2010 के बाद कॉमनवेल्थ में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, सबसे अच्छी पोजीशन थी 2010 के बाद। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में ही हुए थे, दिल्ली में। तो उस समय भारत ने इंडिया हैड वन 101 मेडल्स। तो भारत ने उस समय 2010 में 101 मेडल जीते थे इन टोटल, कुल मिला के एट न्यू दिल्ली इन 2010 में, एंड 69 इन मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर सिटी में 2002 में 69 मेडल जीते थे। लुकिंग एट द नंबर्स, अगर हम नंबर्स की बात करें, इट इज जस्ट 2 more medals than 64 won in the previous edition in the Glasgow 2014। अगर हम गिनती की बात करें तो 2014 में हुए ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि जिसमें 64 मेडल जीते थे, तो 2018 वाले में केवल 2 ही गिनती का फर्क है। सो व्हाट देन मेक्स अ कैंपेन इन गोल्ड कोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर और स्पेशल। फिर ऐसी क्या बात है कि जो 2018 में जो हमने 66 मेडल जीते, आखिर ऐसा गोल्ड कोस्ट जो गेम थे, वहाँ पर जो गेम हुए थे, वो हमारे लिए इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या फिर वो हमारे लिए इतने ख़ास क्यों हैं। तो 2014 में तो हमने जीते थे 64, 2018 में जीते हमने 66, फ़र्क तो 2 मेडल का है, बट 2018 वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। द टैली ऑफ गोल्ड मेडल्स 26
was more than silver 20 and bronze 20। यहाँ पर जीते गए मेडल्स में 26 तो गोल्ड मेडल थे जो कि सिल्वर के 20 और ब्रॉन्ज के 20 से भी ज़्यादा थे, यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें जीते थे? गोल्ड में। आल्सो मेडल्स वर बैग्ड इन 9 ऑफ द 16 डिस्प्लेज दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड। भारत ने 16 एक्टिविटीज़ में भाग लिया, 16 स्पोर्ट्स में भाग लिया, जिसमें से 16 में से 9 को तो भारत ने ही जीत लिया, यानी कि 16 एक्टिविटीज़ में से 9 एक्टिविटीज़ में तो भारत ने जीत दर्ज की थी। विनिंग गोल्ड इन 7 ऑफ देम, और इन 9 में से 7 तो गोल्ड मेडल ही रहे थे। एट दीज मेडल्स वर won without the backing and advantage of home crowd which was present 2010। और ये जो जीत दर्ज की थी, ये जो गोल्ड हासिल किए थे, ये जो मेडल्स हासिल किए थे, ये जो मेडल्स थे वो बिना किसी के सपोर्ट के हासिल किए थे। जब 2010 में भारत में ही ये गेम्स हुए थे, तब भारत में हमें हमारी टीम्स को या हमारे स्पोर्ट पर्सन को भारतीय समर्थक भी हासिल थे। बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट, तो यहाँ पर भारतीय समर्थकों की उनको सपोर्ट हासिल थी, उनको समर्थन हासिल था, उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही थी। लेकिन 2018 में ऐसा कुछ नहीं था। तो 2010 में जो कि हमारे पास होम क्राउड भी था और हमारे पास सपोर्ट भी थी, तो 2018 में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी हमने मेडल हासिल किए थे। तो एक तो ये इस लिहाज से हमारे लिए 2018 का जो गेम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अकेजनली इन इवेंट्स वेयर दे वर लीस्ट एक्सपेक्टेड, और हमने उन इवेंट्स में भी जीत दर्ज की थी जिसमें सबसे कम उम्मीद थी, वहाँ पर भी हमने मेडल को जीता। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।